Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will study Mendel's experiment, Mendel's work about single trait inheritance. First of all, establishment of true breeding varieties. मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से किए, मैंने उसको मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, establishment of true breeding varieties. Mendel first established true breeding lines or varieties for each trait. मेंडल ने हर ट्रेट के लिए ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज या लाइंस प्रोड्यूस की. अ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी क्या होती है? अ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन always produce offspring identical to the parents. एक ऐसा प्लांट, एक ऐसी वैरायटी जिसमें जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो तो वो पेरेंट्स की तरह के ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती जाए, ऐसी वैरायटी को, ऐसे प्लांट को ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी बोलते हैं. मसलन a true breeding round seed plant produce only round seeds upon self fertilization. Similarly, a true breeding wrinkled seed plants produce only wrinkled seeds upon self fertilization. एक्चुअली पहले 2 साल मेंडल सिर्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाता रहा. मेंडल ने पी प्लांट्स में सिर्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने दी और उस सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में उसने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस प्रोड्यूस की. और जैसे मैंने पहले बताया, a variety which produce offspring identical to the parent upon self-fertilization is called true breeding variety या true breeding line या true breeding plant. और उसकी एग्जाम्पल भी दी. A true breeding round seed plant will always produce round seed plant upon self-fertilization. Or similarly, a true breeding wrinkled seed plant produce only wrinkled seed upon self-fertilization. तो पहले 2 साल मेंडल ने इस काम में सर्व किए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज. देन क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मोनोहाइब्रिड्स. आफ्टर एस्टैब्लिशिंग 14 प्योर ब्रीडिंग लाइन्स ऑफ 7 कैरेक्टर्स, Mendel cross-fertilized the plant which differ in one character only. The offspring of such cross were called monohybrids. क्योंकि मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे, हर कैरेक्टर की 2 मुख्तलिफ फॉर्म थी, तो जब उसको 7 कैरेक्टर की 14 ट्रू ब्रीडिंग वैराइटीज हासिल हो गई तो मेंडल ने सोचा क्यों ना क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई जाए. आफ्टर एस्टैब्लिशिंग 14 true breeding varieties of 7 characters, Mendel cross-fertilized the plants which differ in one character only. The offspring of such cross were called monohybrids. What are monohybrids? हमारे से एग्जामिनर पूछ सकता है. Monohybrids are the plants which are produced by the cross fertilization of the parent which differ in one character only. इसकी एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही क्रॉस फर्टिलाइज्ड ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड मेल प्लांट with the true breeding wrinkled seeded female plant.
He called it first parental generation, P1. मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट्स लिए और उनको मेल बनाया, और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड प्लांट लिए, उसको फीमेल बनाया और उनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा दी। इन ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को उसने फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन का नाम दिया। देयर ऑफस्प्रिंग्स वर कॉल्ड F1 और फर्स्ट फीलियल जनरेशन। जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स की क्रॉस फर्टिलाइजेशन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, जनरेशन प्रोड्यूस हुई, उसको उसने फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहा। All F1 offsprings were round, like one of the parents. F1 के जितने भी प्लांट्स थे उनके सीड राउंड थे। Wrinkled phenotype did not appear at all. F1 में कोई भी प्लांट wrinkled सीड वाला प्रोड्यूस नहीं हुआ। Round dominated wrinkled. Its dominance was complete because no offspring intermediate between parent was produced. He called the trait that appeared in F1 as dominant, while the trait which remained masked as recessive. तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट भी आया, differentiate between dominant and recessive. The trait or a character or which express itself in F1 is called dominant, while the trait which remain masked in F1 is called recessive. ये उसी बात को लिखा। मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट्स लिए और उनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा दी विद ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड प्लांट्स। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इनके क्रॉस के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहा, और ये सारे के सारे राउंड सीडेड प्लांट्स थे। ये मोनो हाइब्रिड्स हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स सिर्फ एक कैरेक्टर में डिफरेंट थे। तो यहां F1 में राउंड ने अपने आप को जाहिर किया, इसलिए राउंड डोमिनेंट है, और रिंकल ने जाहिर नहीं किया, इसलिए वो रिसेसिव है। देन मोनोहाइब्रिड्स एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने ये जो F1 के राउंड सीड प्लांट प्रोड्यूस हुए, allowed them to self-fertilize. Mendel allowed these F1 monohybrids to self-fertilize. This is called monohybrid cross. As a result, he produced F2 progeny, F2 generation. In F2, both round and wrinkled seed plants were produced in 3:1 ratio. It means कि जो F1 राउंड हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द P1 राउंड, क्योंकि जब P1 राउंड की सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती थी तो सिर्फ राउंड प्लांट ही प्रोड्यूस होते थे, जबकि जब F1 की सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई तो राउंड भी प्रोड्यूस हुए, रिंकल भी प्रोड्यूस हुए इन 3:1 रेशो। इस बात को हमारी बुक वाला कैसे लिखता है, मैंने इसकी हेडिंग बनाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Mendel allowed self-fertilization among the F1 monohybrids, this is F1, to raise F2 progeny. As a result of monohybrid cross, ये monohybrid cross है, as a result of this monohybrid cross, 3/4 of F2 were round and 1/4 are wrinkled. Mendel got similar result and the same 3:1 ratio in offspring of the monohybrid cross for all the 7 contrasting pair of traits he studied. Mendel को इसी किस्म के रिजल्ट्स मिले। तमाम जो 7 के 7 कैरेक्टर्स की जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी किए मेंडल ने, तो उनको 3:1 की रेशो ही मिली। मेंडल इससे आगे भी गया।
प्रोडक्शन ऑफ F3 जनरेशन। ये किस तरह से, जैसे वापस आ जाएं पहले एक्सपेरिमेंट पे, क्या कहा था, ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट्स की क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड प्लांट के साथ। F1 में जो मोनोहाइब्रिड प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे राउंड थे, राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। देन F1 के राउंड प्लांट की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई इन ऑर्डर टू गेट F2 प्रोजेनी। F2 में राउंड सीडेड प्लांट भी प्रोड्यूस हुए, रिंकल्ड भी प्रोड्यूस हुए 3:1 की रेशियो से। नाउ Mendel allowed these F2 plants to self-fertilize again in order to get F3 progeny. Mendel ने F2 के प्लांट्स को अलाउ किया कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करें ताकि F3 जनरेशन प्रोड्यूस की जा सके। F3 में रिजल्ट क्या निकला, 1/3 ऑफ द F2 राउंड, जो F2 के राउंड थे उनमें से 1/3 प्लांट जो थे दे प्रोड्यूस ओनली राउंड सीडेड प्लांट्स, वाइल जो 2/3 थे दे प्रोड्यूस बोथ राउंड एंड रिंकल्ड सीड प्लांट्स इन 3:1 रेशियो। इसका मतलब यह हुआ कि जो 1/3 राउंड हैं दे आर लाइक द P1 राउंड, और जो 2/3 राउंड हैं दे आर लाइक द F1 राउंड। जबकि जो F2 के रिंकल्ड सीड प्लांट्स थे उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन से नतीजे में सिर्फ रिंकल्ड सीड प्लांट प्रोड्यूस हुए। F3 प्रोडक्शन ऑफ F3, मेंडल ने क्या कैसे काम किया, हमारी बुक वाला कैसे लिखता है, मेंडल प्रोसीडेड अ स्टेप अहेड, ही सेल्फ fertilized F2 plant to raise F3. He noted that 1/3 of the F2 round produce only round, while 2/3 of the F2 round produce both round and wrinkled in 3:1 ratio. But F1 wrinkled produce, बल्कि F2 wrinkled produce only wrinkled plants. He concluded that 1/3 of the F2 round were true breeding like the P1 round, and 2/3 of the F2 round were monohybrid like the F1 round. ये सिंपल से एक्सपेरिमेंट किए मेंडल ने। आप एक दो बार फिर इसको देख लें, क्योंकि इन्हीं एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे मेंडल ने कंक्लूजन दी, इंटरप्रिटेशन दी, हमने इसी की बुनियाद पर पढ़ना है। सिर्फ पहले एक्सपेरिमेंट को देख लें कि एक्सपेरिमेंट ये हैं। एक्सपेरिमेंट के मुख्तलिफ जो स्टेप्स थे, पहला स्टेप क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मोनो हाइब्रिड्स। मेंडल अलाउड ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडर प्लांट्स to cross fertilize with the true breeding wrinkled seed plants. The offspring of this cross were called monohybrids, and this is first filial generation. In F1, all the plants have the round seeds, so round is dominant over wrinkled. Then monohybrid cross. Mendel allowed these F1 round seed plants to self-fertilize. As a result, he got F2 progeny. In F2, both round and wrinkled seed plants were produced in 3:1 ratio. Mendel got the similar result for all the characters he studied. इसके बाद step 3 में self-fertilization of the F2 plants. Mendel allowed F2 plants to self-fertilize in order to get F3 progeny. In F3, 1/3 of the F2 round, 1/3 of the F2 round, यानी इन जो राउंड थे F2 के, इनमें से 1/3 राउंड ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में राउंड सीड ही प्रोड्यूस हुए।
जबकि जो 2/3 F2 के राउंड थे, दे प्रोड्यूस बोथ राउंड एंड रिंकल्ड सीड इन 3:1 रेशो। इससे कंक्लूजन ये निकली कि जो 1/3 F3 1/3 राउंड है, दे आर लाइक द P1 राउंड, जबकि 2/3 जो राउंड है, दे आर लाइक द F1 राउंड। और F2 के जो रिंकल प्लांट्स थे, दे प्रोड्यूस ओनली रिंकल्ड सीड प्लांट्स। These are the experiments of Mendel। अपने रिजल्ट्स को मेंडल ने किस तरह से इंटरप्रेट किया, क्या कंक्लूजन्स थी, ये हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।